उन्नयन विहार जिला पश्चिमी चंपारण क्रैश कोर्स में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थियों, हिंदी विषय के अंतर्गत हम लोग पिछले क्लास में अनुक्रमणी पर अपनी समझ बनाने का प्रयास कर रहे थे और अनुक्रमणी के अंतर्गत हमने देखा था कि अनुक्रमणी से प्रतिवर्ष परीक्षा में 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये भी हमने जाना था कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि अनुक्रमणी पाठ्य पुस्तक में आपके पहले पृष्ठ पर अंकित है, आपने देखा होगा। सिर्फ उसे याद कर लेने हैं, उस पर समझ बना लेने हैं। तो विद्यार्थियों, अनुक्रमणी के तहत जब हम लोग प्रश्न पे चर्चा कर रहे थे तो हमने प्रश्न की प्रकृति को देखा था कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो प्रश्न की प्रकृति पे जो हमारी समझ बनी थी, उसी समझ पे संक्षिप्त चर्चा आज हम करेंगे कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे गए हैं। तो विद्यार्थियों, प्रश्न अनुक्रमणी से कई रूप में आपके सामने रखे गए हैं। सबसे पहले तो पाठ का नाम दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस पाठ के लेखक कौन है। उदाहरण के तौर पे श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है, इस तरह के प्रश्न है तो हमारा जवाब होगा भीमराव अंबेडकर। इस तरह हमें सारे पाठ के लेखक का नाम जान लेना है। दूसरे प्रश्न किस प्रकार के हमारे सामने रखे गए हैं, लेखक के नाम दे दिए गए हैं और उनके द्वारा लिखित कहानी, उपन्यास, निबंध, भाषण आदि के नाम को पूछा गया है आपसे, जो आपके पाठ्य पुस्तक में है। उदाहरण के तौर पे आपसे पूछा गया है कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है। तो यदि हम अनुक्रमणी का अध्ययन किए हैं और इसे देखे हैं तो हम आसानी से जवाब दे देंगे कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम बहादुर है। आगे हमने जाना था कि प्रश्न किस प्रकार के हैं, तो उसमें हमने देखा था कि लेखक का पूरा नाम हमसे पूछा गया है। पूरा नाम पूछा गया या तो वास्तविक नाम पूछा गया है। उदाहरण के तौर पे एक प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं। स्वदेशी पाठ के कवि हैं प्रेम घन जी, तो इनका उपनाम है ये, इनका पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। तो पूछा जा सकता है आपसे कि प्रेम घन जी का पूरा नाम क्या है, तो आपका जवाब होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। तो ऐसे प्रश्न भी आपके सामने रखे जाएंगे, तो आप अनुक्रमणी को पढ़ लीजिएगा, अनुक्रमणी पर अपनी समझ बना लीजिएगा। आगे प्रश्न आपसे किस प्रकार के पूछे जाते हैं, वर्णिका से लेखक का नाम दे दिया जाता है, कथाकार का नाम दे दिया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि लेखक किस भाषा के साहित्यकार हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे श्रीनिवास जी को हम रखते हैं, श्रीनिवास जी किस भाषा के साहित्यकार हैं, तो हमारा जवाब होगा, यदि हमने अनुक्रमणी का अध्ययन किया है, इनके विषय में जान रहे हैं, तो हम आसानी से जवाब दे देंगे कि ये कन्नड़ भाषा के साहित्यकार हैं। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो यह अनुक्रमणी से 7-8 प्रश्न प्रति वर्ष यदि आपको मिल जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और प्रति वर्ष पूछे भी जाते हैं आपसे। प्रश्नकर्ता इसका उत्तर आपसे जानना भी चाहता है, तो आप इसका अध्ययन कर लेंगे। अब अनुक्रमणी के बाद आज हम देखते हैं लेखक परिचय को। अनुक्रमणी के बाद पाठ प्रारंभ होता है। पाठ के प्रारंभ में ही सबसे पहले लेखक परिचय दिया गया रहता है। इस भाग को हम कभी कभी छोड़ देते हैं और सीधे अपने पाठ की तरफ चले जाते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि लेखक परिचय से हर वर्ष 14 से 15 प्रश्न पूछे गए हैं। 14 से 15 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके लिए। तो इस भाग को, लेखक परिचय को हमें नहीं छोड़ना है, लेखक परिचय को पढ़ना है। तो आज की कक्षा में हम लोग जानेंगे कि लेखक परिचय से किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, और ये भी उदाहरण हम लोग देखेंगे कि लेखक परिचय जब हम लोग पढ़ें तो किस प्रकार लेखक परिचय को हम लोग पढ़ें। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न देखेंगे। विद्यार्थियों, मैंने आपके सामने 2 प्रश्न पत्र रखा है। एक प्रश्न पत्र है माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2020 और दूसरा प्रश्न पत्र है वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 प्रथम पाली।
इन 2 प्रश्न पत्रों के आधार पर मैं प्रश्न लेके आया हूं आपके सामने। आपके पास प्रश्न पत्र हो तो आप देख लीजिए, सामने रखिएगा। मैं प्रश्न बोल रहा हूं, प्रश्न की प्रकृति समझने में आसानी होगी, और प्रश्न पत्र की जब प्रकृति हम समझ जाएंगे तो लेखक परिचय जानना भी हमारे लिए जरूरी हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न। माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2020 के जो पूछे गए हैं आपसे, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है? प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है, आपसे प्रश्नकर्ता जानना चाह रहा है। उत्तर होगा गुणाकर मूले। उत्तर आप खुद से ढूंढ लीजिएगा, मैं यहाँ बता भी रहा हूँ, लेकिन स्वयं से ढूंढिएगा तो उसके आसपास कुछ और जानकारी आपको मिल जाएंगी। अगला प्रश्न, लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो पहला प्रश्न जो था रचना संबंधित है, दूसरा जन्म से संबंधित पूछ दिया गया है। इसी पे हमें ध्यान देना है कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। मैं आगे आऊँगा। तो अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ था। हो सके आपसे आगे जन्म स्थान भी पूछा जा सके, तो जन्म स्थान नागरा बलिया उत्तर प्रदेश है, ये जान जाइएगा। और जब हम लेखक परिचय पढ़ेंगे तो उसमें सारी बातें आ जाएंगी। बिरजू महाराज किस घराने से हैं? तो लखनऊ घराने से हैं। मछली कहानी किस संकलन से ली गई है? तो मछली कहानी महाविद्यालय, कहानियों का उनका एक संकलन है महाविद्यालय, तो महाविद्यालय संकलन से ली गई है। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? उत्तर आपका होगा महात्मा गांधी को। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो आपका उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। निम्न में से गांधी जी की पुस्तक है, 4 पुस्तक का नाम दे दिया गया है और आपसे इसका उत्तर पूछा गया है। पुस्तक है देवप्रिया, हिंद स्वराज, यदा कदा, ड्योढ़ी पर अलाप। तो इनका पुस्तक है हिंद स्वराज। ये सारी बातें लेखक परिचय में आएंगी। मैं प्रश्न केवल आपके सामने रख रहा हूँ कि लेखक परिचय में किन किन बातों को जानना हमारे लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो हमारा उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली, बल्ली, इनमें से सभी। उत्तर हमारा होगा इनमें से सभी, क्योंकि ये तीनों उन्हीं द्वारा रचित ग्रंथ है। सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली, बल्ली। प्रेम के पीर के कवि हैं घनानंद, हमारा उत्तर होगा। द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो हमारा उत्तर होगा द भीमराव अंबेडकर। ये आपसे पूछा गया द कास्ट इन इंडिया, लेकिन इस पुस्तक का नाम है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। तो जब हम लेखक परिचय पढ़ेंगे तो सारी जानकारियाँ प्राप्त कर लेंगे। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमारा उत्तर होगा जर्मनी में, आधुनिक जर्मनी के डेशाउ नामक नगर में। तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो हमारा उत्तर होगा सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो इस तरह हम देखते हैं कि उत्प्रेषण परीक्षा में 14 प्रश्न पूछे गए हैं। केवल लेखक परिचय से 14 प्रश्न पूछे गए हैं। आगे मैं देख रहा था वार्षिक माध्यमिक परीक्षा प्रथम पाली का प्रश्न पत्र, तो उसमें भी लगभग 14 प्रश्न हमें वहां दिखाई दिए। 14 से 15 प्रश्न वहां भी हैं। वहां आपसे पूछा गया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो उत्तर होगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। आगे प्रश्न है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो ऑप्शन जो दिया गया है, विकल्प जो आपके लिए दिए गए हैं, उसमें है निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और कृषक वर्ग। तो पुस्तक जब आप लोग खोलिएगा तो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का जीवन वर्णन है, तो मध्यम वर्ग जो आपके विकल्प में है वही सही उत्तर होगा। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? जब लेखक परिचय में जाइएगा वहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि नर्तक के रूप में बिरजू महाराज की ख्याति है। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? प्रश्न है। तो रसखान दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए। ब्रजभूमि क्यों चले गए? क्योंकि रसखान जो तो पठान वंश से संबंधित थे, और जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ, पठान वंश का पतन हुआ, तो रसखान वहां से ब्रजभूमि चले गए और कृष्ण का गुणगान करने लगे। सारी जानकारियां आपको लेखक परिचय में मिल जाएंगी, अन्यत्र कहीं से नहीं ली गई हैं।
अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण कवि हैं, कैसे कवि हैं? तो नगर संवेदना के कवि हैं। आगे है, रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? तो कथक शैली के नर्तक हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? तो ये बीरेन डंगवाल जी का है और उनका एक काव्य संग्रह है दुष्चक्र में सृष्टा, उसी से ली गई है हमारी नींद। और दुष्चक्र में सृष्टा पे ही इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। तो जब हम प्रश्न को पढ़ेंगे और प्रश्न को पाठ्य पुस्तक में खोजने का प्रयास करेंगे तो केवल उत्तर तक ही सीमित अपने आप को नहीं रखेंगे, आसपास की घटना के विषय में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और ये सारी जानकारियाँ केवल आपके 10वीं वर्ग के लिए उपयोगी नहीं है, ये जीवन भर के लिए आप लोग के लिए उपयोगी है। आगे की कक्षाओं में भी जाइएगा तो इसकी जरूरत आप लोग को पड़ेगी। आगे प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? तो 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत लौट आए। मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? तो इसका उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद। आगे प्रश्न है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो हमारा उत्तर होगा मैक्स मुलर। तो विद्यार्थियों, प्रश्न पढ़ने के पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये था कि मैं आप लोगों के सामने इस लेखक परिचय के महत्व को बता सकूं, क्योंकि प्रति वर्ष 14 से 15 प्रश्न इस छोटे से भाग से हमसे पूछे जा रहे हैं। तो ये भाग जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 7-8 प्रश्न तो हमको अनुक्रमणी से मिल गया, शेष 14 से 15 प्रश्न हमको लेखक परिचय से मिल गए। तो लेखक परिचय हमें कैसे पढ़ने हैं, लेखक परिचय पर हमें अपनी समझ कैसे बनानी है, इस पे पहले हम लोग अपनी समझ बना लें। तो आइए एक उदाहरण के द्वारा हम लोग देखेंगे कि लेखक परिचय में किन किन बातों पर हमें ध्यान देने हैं। तो विद्यार्थियों, इसको हम तो हमने उदाहरण के रूप में गुरु नानक को लिया है, जो कि हमें पढ़ने हैं। और नानक जी के 2 पदों को हमने लिया है। पहला पद है, प्रथम पद है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। और द्वितीय पद है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये गुरु नानक जी की है। ये कविता से पहले हमें कवि परिचय जान लेना है, क्योंकि कवि परिचय से 14 से 15 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और प्रश्न किस रूप में पूछे जाते हैं ये मैं यहाँ चार्ट के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये जो संकलन है पाठ्यपुस्तक से ही है, कहीं अन्यत्र से नहीं है। प्रश्न भी आपके पाठ्यपुस्तक से ही रहते हैं। तो पाठ्यपुस्तक में जो लेखक परिचय, कवि परिचय दिया हुआ है उसे हमें पढ़ने हैं। कैसे पढ़ने, देखें। सबसे पहले कवि का नाम, कवि कौन है? इसके गुरु नानक। तो गुरु नानक के विषय में हम जानना चाहेंगे कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। तो गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। पहले हम लोग परिचय जान जाए, फिर इसके आधार पर हम लोग प्रश्न को भी जानेंगे। उसके बाद हम आते हैं जन्म। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद हम लोग आते हैं मरण। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? तो सन 1539 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान कहाँ है गुरु नानक का? तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में।
और इनका जो जन्म स्थान है नानकाना साहब कहलाता है, जो अब की पाकिस्तान में चला गया है। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री, मां का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। गुरु नानक ने मक्का मदीना तक की यात्रा की थी। अपनी यात्रा के दौरान ये मक्का मदीना तक की इन्होंने यात्रा की थी। मुगल सम्राट बाबर से इनकी भेंट हुई थी, मुगल सम्राट बाबर से भी भेंट किए थी ये। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। अब देखते हैं हम इनकी रचनाएं। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु नानक की रचनाएं हैं जपू जी, आशा दीवार, रही रास, सोहिला। तो ये जो कवि परिचय है आपके पाठ्य पुस्तक में भी है। अब हम देखते हैं कि ये कवि परिचय से प्रश्न किस प्रकार के आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न तो आपको यहां से उठ जाते हैं कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। ये प्रश्न बन सकता है। तो हमारा जवाब होगा गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। यदि हमने लेखक परिचय देखा है तो इसका उत्तर हम आसानी से दे लेंगे। इनकी मृत्यु कब हुई थी हमसे यदि पूछा जा रहा है तो जवाब होगा सन 1539 में। आगे पूछा जा सकता है कि गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है। तो तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर। आगे प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ननकाना साहब किसका जन्म स्थान है। तो हमारा जवाब होगा गुरु नानक का जन्म स्थान है। नानकाना साहब किसका जन्म स्थान है? तो गुरु नानक का जन्म स्थान है। या ये भी पूछा जा सकता है नानकाना साहब क्यों प्रसिद्ध है। तो हमारा जवाब होगा गुरु नानक का जन्म स्थान होने के कारण नानकाना साहब प्रसिद्ध है। आपसे अगला प्रश्न ये भी बन सकता है, प्रश्न बनाना अभी एक कला है कि नानकाना साहब कहाँ स्थित है। तो हमारा जवाब होगा पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद हम नीचे आते हैं। एक परिचय से कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और केवल ये इस पाठ तक सीमित नहीं है, इस कवि तक सीमित नहीं है, इस लेखक तक सीमित नहीं है, ये सभी के लिए है। जब भी दूसरी पाठ का आप अध्ययन कीजिएगा तो इन बिंदुओं पर आप ध्यान अपना केंद्रित कीजिएगा। पिता का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो पिता का नाम होगा कालूचंद खत्री। गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? तो आपका जवाब होगा कालूचंद खत्री। माँ का नाम भी पूछा जा सकता है। तो माँ का नाम तृप्ता। पत्नी का भी नाम हम देख लेंगे कि इनकी पत्नी का नाम, नानक के पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। तो इतनी बातों की हम जानकारी पा गए। उसके बाद चूंकि गुरु नानक ने मक्का मदीना की यात्रा की थी तो हमसे पूछा जा सकता है कि कौन ऐसे सिख गुरु हैं जो मक्का मदीना तक की जिन्होंने यात्रा की थी। तो यदि हम पढ़े लेखक परिचय तो हम आसानी से जवाब दे देंगे कि गुरु नानक ऐसे कवि हैं जो मक्का मदीना तक की जिन्होंने यात्रा की थी। आगे पूछा जा सकता है कि किस सिख गुरु से मुगल सम्राट बाबर की मुलाकात हुई थी। तो यदि हम लेखक परिचय पढ़े हैं तो हम आसानी से जवाब दे देंगे कि मुगल सम्राट बाबर से गुरु नानक की भेंट हुई थी या मुलाकात हुई थी। आगे पूछा जा सकता है, बार बार पूछा भी जाता है कि सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया। तो हमारा जवाब क्या होगा? गुरु नानक ने। सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? तो हमारा जवाब होगा गुरु नानक ने। आगे यहाँ रचना से भी प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुरु गोविंद सिंह के रचनाओं के संग्रह का नाम क्या है। तो हमारा जवाब होगा गुरु ग्रंथ साहिब। एक और प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया। तो हमारा जवाब होगा गुरु अर्जुन देव ने। एक प्रश्न ये भी बन गया। अलग से एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि गुरु नानक की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो ये हम जान गए, जपू जी, आशा दीवार और रही रास और सोहिला, ये इनकी रचनाओं का नाम है। तो विद्यार्थियों,
ये जो लेखक परिचय, कवि परिचय आपके सामने रखा गया, ये सभी पाठ के लिए है। तो बाकी तो हम लोग पीडीएफ फॉर्म में नोट्स, लेखक परिचय अगर आपको देंगे ही, लेकिन आप इन बिंदुओं पर जब भी पाठ्य पुस्तक खोलिएगा तो इन बिंदुओं पर ध्यान दीजिएगा और 1-2 साल का प्रश्न पत्र लेके आप लोग उस प्रश्न पत्र का उत्तर स्वयं से पाठ्य पुस्तक में खोजने का प्रयास कीजिएगा। और जब भी उसका उत्तर खोजिएगा, केवल उत्तर तक अपने आप को सीमित मत रखिएगा, उत्तर के आसपास की अन्य जानकारियां जो है उसे भी हासिल कीजिएगा। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि लेखक परिचय पे आपकी समझ बन गई है। आगे जब हम लोग मिलेंगे तो पाठ से कितने प्रश्न समाहित किए जाते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और एक और आवश्यक आप लोग के लिए जानकारी मैं दे दूं, आपकी तरफ से प्रश्न आया था कि सर व्याकरण कब पढ़ाएंगे, तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि हम लोग प्रश्न पत्र को प्रथम दिन ही 2 खंड में हम लोग बांट के देखा था, खंड अ और खंड ब। तभी हम लोग खंड अ पे अपने आप को केंद्रित किए हैं। जब खंड ब की तरफ चलेंगे हम लोग तो व्याकरण भाग पे भी हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत ही सरल तरीके से अंकदायी व्याकरण का हम लोग अध्ययन करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।